शव को दिया है और बोला सावधान रहना, बोला सावधान रहना, बोला सावधान रहना कि तुम धोखा नहीं खाओ, क्योंकि शैतान धोखा देने वाला है, उसको डिसीवर बोला जाता है। वो इतना चालाक है, मैं फिर बोलूं इतना चालाक है, इतना चालाक कि कई बार जो हमारे पास आएगा ना, ऑलवेज अच्छी बातों को लेकर आएगा, ऑलवेज अच्छी बातों को लेकर आएगा, कभी बुरी बातों को लेकर नहीं आएगा। ऑलवेज सबसे पहली बात करेगा, अच्छी बात करेगा वो, सबसे पहले अच्छी बात करेगा वो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छी बातों को सुनना चाहता है। हालेलुया। भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर कोई बोला है कैसी साड़ी पहनी, अरे कैसे ड्रेस पहने, तो क्या हो जाएंगे निराश को, वाह कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, वाह कितना अच्छा, तो क्या हर एक वो सुनना चाहेगा, हर एक वो सुनना चाहेगा। तो शैतान को भी पता है कि मनुष्य को क्या सुनने में अच्छा लगता है, तो सबसे पहले उसी बातों को लेकर हमारे पास आएगा, क्योंकि उसको पता है जैसे एक मछली को फंसाया जाता है ना, क्या करा जाता है, एक केचुआ आटा है जो भी है उसमें डाला जाता है। मछली क्या सोचती है, मेरा खाना, जैसे ही खाती है तब क्या होता है, यही शैतान का ट्रिक है। वो अगर मछली में अगर वो जो कांटा है अगर हुक है उसमें अगर वो नहीं लगाए तो मछली फंसेगी, क्योंकि देख लेगी कि ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वो क्या करता है, पूरे कांटे को मछुआरा क्या करता है, भर देता है, कांटा नहीं दिखे, क्या क्या दिखे, केवल खाना दिखे। यही शैतान कभी भी जब वो हमें धोखा देगा ना, उसके बाद का नुकसान नहीं दिखाएगा, वो क्या बताएगा, टेम्परेरी फायदे। कितने लोग समझ रहे चीज को। और परमेश्वर जी का काम क्या है, परमेश्वर जी बिल्कुल क्लियर है, बेटा ये है, इसके बाद यदि ऐसा हुआ तो ऐसा रहेगा। परमेश्वर कभी हमें जबरदस्ती और चिकनी चुपड़ी बातों से हमें पीछे नहीं खींचेंगे। यीशु जी ने कहा मेरे पीछे आओ, अपने आप से इनकार करो। हालेलुया। मेरे पीछे आओ, अपने आप से अपना क्रूस उठा के तुम्हें चलना है। यीशु जी ने कहा मेरे पीछे आओ और सब लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे। नो, यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, कुछ लोग बुराई करेंगे। क्या तुम आना चाहते हो? लेकिन शैतान मेरे पीछे आओ, तुम काफी बड़े व्यक्ति बन जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी। लेकिन लाइफ चेंज, यही शैतान का धोखा है मेरे भाइयों। इसलिए एंड टाइम में होली स्पिरिट ने बोझ दिया है अपने लोगों को, अभी से सावधान कर, क्योंकि वो समय आ रहा है, ऑलमोस्ट आ गया है वो समय। यदि हम सावधान नहीं रहे, फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड वर्ड ऑफ गॉड हमारे हृदय में नहीं रहा, अगर हमारे अंदर सच्चाई को हम भली भांति नहीं जाने, तो बहुत आसानी से शैतान धोखा दे सकता है। क्योंकि इसको हाथ में उठाना आसान है। सब अपनी बाइबल को उठाए जो लाए, इसको हाथ में उठाना आसान है। सब उठाए बाइबल को, इसको हाथ में उठाना आसान है, लेकिन थोड़ा कठिन है इसको हृदय में लेकर चलना। हाथ में हर एक उठा सकता है, जैसे मैंने उठा के रखी है, ये पत्तों के समान है। क्रॉस पहनना आसान है, क्रॉस पहनना आसान है, लेकिन उसी क्रॉस को, अब क्रॉस वो नहीं हो रही सर, उसी क्रॉस को उठाना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु जी हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, हम पहले सीखेंगे क्या यीशु जी ने कैसी लाइफ इस संसार में जी। हमारा वही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यीशु जी की लाइफ। मेरे साथ निकाले फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन से, क्विकली निकाले। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सब लोग बोले, अश्विन भाई के पीछे बोले इस बात को। जैसा मसीह यीशु जी का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। आमीन। परमेश्वर जी हमसे किसके स्वभाव की अपेक्षा करते हैं, किसके समान हमारे स्वभाव को परमेश्वर चाहते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह जी के समान। जैसा
यीशु मसीह जी का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। और आज हम थोड़ा देखेंगे यीशु जी का स्वभाव क्या था जब वो इस संसार में थे, कैसे यीशु जी चले, क्या चीज ने यीशु जी को सारे नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, क्या लाइफ प्रभु यीशु मसीह जी ने इस संसार में दी है। और यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, मतलब हमें उस लाइफ के पीछे होना है। हालेलुया, हमें उस लाइफ के पीछे होना है। क्योंकि एक बार जैसे जोश भैया एक बार कुछ बोलते क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक लाइफ स्टाइल है। हालेलुया, क्रिश्चियनिटी क्या है? लाइफ स्टाइल है कि हम पहले किसी लाइफ में चलते थे, अब हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो गई है? चेंज हो गई है। अब हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु जी के, एक धर्म के नहीं, किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु जी के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी ने क्लियर बाइबल का वचन कहता है, यीशु जी का मेरे पीछे हो लो। यीशु ने कभी नहीं बोला क्रिश्चियन धर्म के पीछे हो लो, यीशु जी का मेरे पीछे हो लो। क्राइस्ट सब कुछ है मेरे प्रियो। वो जो लाइफ यीशु जी ने दी है वो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है पीपल ऑफ गॉड, जिस पे हमें चलना है एक एक कदम। और आज हम सीखने जा रहे हैं, हर एक जो रेस है उसमें अलग अलग चीज रहता है। कई चीजों को, जैसे बच्चों की रेस होती है तो क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद दौड़ने लग जाओ। कुछ चीज 1 2 3 पर दौड़ने लगते हैं, कोई गाड़ियां या कुछ चलने लगे। लेकिन एक चीज है जिसका गिनती उल्टी शुरू होती है तब वो ऊपर जाता है। क्या है वो चीज? रॉकेट। काउंट डाउन, ऊपर से नीचे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, 1 पे भी नहीं, 0। अगर हमें क्रिश्चियन लाइफ में चलना है तो हम अपेक्षा नहीं करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम अपेक्षा करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ से हमारी शुरुआत होगी, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। क्रिश्चियन लाइफ कभी भी 1 2 3 4 10 100 नहीं है, हमेशा वहां से मिले नीचे आना है। जक्कई कहां पे था? जक्कई उतर रहा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोले जक्कई उतर रहा है। बस वहीं से शुरुआत। क्रिश्चियन लाइफ टोटल डिफरेंट है संसार की लाइफ से। क्रिश्चियन लाइफ की शुरुआत 0 से होगी। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिश्चियन लाइफ की शुरुआत कभी भी 1 to 100 नहीं, 100 to 0 या 10 to 0 रहेगा। फिर 0 के बाद ही हीरो है, 0 के बाद ही हीरो है, उससे पहले नहीं। हालेलुया। देखिए क्यों प्रभु जी ने संदेश दिया? क्योंकि आज बहुत कुछ ये धोखा हो रहा है, बहुत कुछ ये धोखा हो रहा है, बहुत कुछ ये धोखा हो रहा है। यीशु जी की शिक्षा अलग है, लेकिन जो यीशु जी की शिक्षा है ना वो ऐसी नहीं है एक टाइम में हीरो बन जाओ, दूसरे टाइम में वापस विलेन बन जाओ। यीशु जी हीरो बनाएंगे तो हीरो ही बना के रहेंगे। हालेलुया। ये यीशु जी की शिक्षा इसलिए थोड़े कठिन है। कई बार यीशु जी ने मिरेकल करा, भीड़ की भीड़ आ गई, और वो होना है वो तो हमारे हृदय का है। हालेलुया। अभी लास्ट में प्रेयर होगी तब रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु जी ने कुछ कठिन शिक्षा शुरू करी, लाइफ के बारे में बोला, तब क्या लिखा है? कई लोग यीशु जी को छोड़ के चले गए। बोला प्रभु जी 2 रोटी 5 मछली तक तो ठीक था, चंगाई तक तो ठीक था, आशीष तक तो ठीक था, लेकिन प्रभु ये क्या बोल रहे हो, अब जरूरत नहीं है। चले गए कई लोग। लेकिन जो लोग रुक गए उन लोगों ने संसार को उलट पुलट कर दिया। यही चर्च में है। कई लोग आएंगे वापस चले जाएंगे, कई लोगों को लगेगा कठिन हो रहा है अब नहीं आ सकते, ओके टाटा बाय बाय। हृदय में दुख है लेकिन फिर भी टाटा बाय बाय, क्योंकि प्रभु श्री जबरदस्ती नहीं करते तो हम भी नहीं कर सकते। हम समझा सकते हैं, हम बोल सकते हैं नहीं गलत है, नहीं जाओ, प्रभु के साथ। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग रहते हैं उस बड़े झुंड में,
जिनको समझ में आ जाता है। पतरस जी से और 12 चेलों से भी यीशु जी ने कहा, क्या इन लोगों के साथ तुम भी जाना चाहते हो? पतरस जी ने क्या बोला? प्रभु जी, हम कहाँ जाए? जीवन की वाणी तो आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं गए छोड़ के मेरे को। हालेलुया। और वही लाइफ को यीशु जी ने हमें सिखाया है कि एक लाइफ में हम जाए, एक लाइफ को हमें अडॉप्ट करें, एक लाइफ को हम अपने जीवन में लेकर आए पीपल ऑफ गॉड। एक लाइफ जो यीशु जी ने दी है, उससे हम रिसीव करें उस लाइफ को और संसार के सामने प्रकट करें। बाइबल का वचन रोमन्स की पत्री में कहता है कि ये सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आज आपके घर के लोग, आज मेरे घर के लोग, आज आपके पड़ोसी, मेरे पड़ोसी, आपके लोग, मेरे लोग हमसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे सास, जो भी हो, जिनके हाथ में बाइबल है, वो जो बाइबल में लिखा है उनकी लाइफ में हमें दिखना है वो चीज। हमारी लाइफ में वो चीज दिखना है। क्योंकि एक नया व्यक्ति पहली बाइबल ये नहीं पढ़ेगा, एक नया व्यक्ति पहले पढ़ेगा हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ को। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु जी की लाइफ कैसी थी? पढ़े। फर्स्ट वचन क्या है? पढ़े। कहां से? 5 से है ना बेटा वो? हाँ। जैसा मसीह यीशु जी का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा स्वभाव था यीशु जी का, अब क्या वैसी तुम्हारा भी स्वभाव। अब एक इंडिविजुअली अपने आप को इसमें रखना कि ये वचन मेरे से कुछ कह रहा है। पड़ोसी को नहीं देखना, अपनी पत्नी को नहीं देखना, पति को नहीं देखना, और अपने 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 रिश्तेदारों में अभी अपने आप को रखना। प्रभु, ये वचन मेरे से कुछ कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मेरे से कुछ कह रहा है। प्रभु, मेरा स्वभाव कैसा होना है? मेरी लाइफ कैसी होना है? प्रभु, ये मेरे से कह रहा है। ओके, अब मैं अपने आप को इसमें रख रहा हूँ। प्रभु, ये मेरे से, इवन मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं अपने आप को इसमें रख रहा हूँ कि प्रभु, ये वचन मेरे से बातें कर रहा है, मुझे वचन कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मुझे वचन कुछ चीजों को बता रहा है कि मेरी लाइफ कैसी होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, जैसा मसीह यीशु जी का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। छठा पढ़ रहे हैं? नहीं, पहले 5, उसके बाद 6, फिर 7, 8 ऐसे पढ़ना। जो फर्स्ट जो खत्म हो रहा है ना उसको पढ़ना। हाँ, पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर जी के तुल्य यीशु मसीह कौन थे? लिखा है अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप, कुलुसियों में लिखा है। यीशु मसीह जी कौन थे? अदृश्य, जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। लिखा है कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, लेकिन अदृश्य परमेश्वर जिसको हम देख नहीं सकते, उसके स्वरूप को लेकर कौन आए? यीशु मसीह जी। कि परमेश्वर जी कैसे है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसी ने रखा है। कौन परमेश्वर है? क्योंकि वही परमेश्वर ही परफेक्ट एग्जाम्पल रख सकते। तो परमेश्वर इस संसार में मनुष्य का रूप धर के आए और उन्होंने बताया कौन हूं मैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यीशु मसीह इस स्वर्ग छोड़कर आए, लेकिन इस संसार में कैसे होकर आए? वो बिल्कुल एक इंसान के समान, आपके और मेरे समान। यीशु जी ने कभी ऐसा नहीं बोला मैं सब कुछ होते हुए। यीशु जी ने कभी अपनी अधूरती को गलत यूज नहीं करा। यीशु जी परमेश्वर जी के स्वरूप होके भी एक चरनी में पैदा हुए, ताकि वो आपसे और मेरे से रिलेट हो सके।
यीशु जी की लाइफ ऐसी थी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर कोई भी व्यक्ति यीशु जी के पास आ सकता था। उन्होंने इतना अपने आप को उस तरीके से संसार में लेकर आए। तो फर्स्ट थिंग मेरे प्रियो पीपल ऑफ गॉड, आपको मेरे को पहला नेचर क्या अडॉप्ट करना है यीशु मसीह जी से, ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन उसको रिलीज करना है सबसे पहला कि प्रभु जी मेरी लाइफ किसी के लिए भी एक रुकावट का कारण ना बनने पाए। मेरी लाइफ में गरीब से गरीब व्यक्ति, मेरी लाइफ में अमीर से अमीर व्यक्ति, मेरी लाइफ में यीशु मसीह आप में अपनाया हुआ धर्मी से धर्मी व्यक्ति और सबसे पापी व्यक्ति भी मेरे पास आ सकता है, लेकिन मैं उसके नेचर को अपने अंदर नहीं लूंगा, लेकिन आपकी लाइफ जो मेरे अंदर है मैं उसको प्रकट करूंगा। यीशु जी को देखो, उसका पहला यीशु जी की लाइफ स्टाइल क्या थी? परमेश्वर जी के तुल्य होके भी परमेश्वर जी के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। लेकिन शैतान सीधे उल्टा, मनुष्य होके भी शैतान लोगों को क्या बनवा रहा है? मनुष्य, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं ऐसा हूँ, क्योंकि शैतान का नेचर है। लेकिन जो रियल परमेश्वर थे उन्होंने अपने आप को क्या बनाया? मनुष्य की संतान। और जो मनुष्य के संतान है, शैतान उनके मन में क्या डाल रहा है? तुम परमेश्वर अपने आप को बोलो। वो गलत एक तरीके से, गलत एक तरीके से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज भी हम संसार में जानते कितने लोग इस संसार में जो अपने आप को परमेश्वर कहकर कि मैं परमेश्वर, कई लोग उनके सामने ऐसा दंडवत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरे हृदय में छप गई थी वो बात। बोला यीशु मसीह जी में और संसार की चीजों में यही फर्क है। यीशु मसीह जी परमेश्वर होके भी अपने आप को मनुष्य बनाया ताकि हम जैसे लोगों से रिलेट हो सके, हमें परमेश्वर से मिला सके। लेकिन संसार में क्या है? मनुष्य को और कई बातों को बोल बोल के परमेश्वर बना दिया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब हमारी बात आती है, हमें कौन से नेचर को रखना है? लॉर्ड, आपने परमेश्वर जी के स्वरूप में होकर अपने आप को कैसा करा? परमेश्वर जी के तुल्य होने को वस्तु ना समझा। और आगे बेटा उससे रिलेटेड है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इंग्लिश में एक चीज लिखा है, बट मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। वेरी पावरफुल। क्या 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 लिखा है यहाँ पे? But made himself of no reputation. That's very powerful. No reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. कैसे बन गए? रेपुटेशन नहीं रखी प्रभु ने अपनी, मैं एक रेपुटेशन। प्रभु ने अपने आप को क्या बनाया? मनुष्य के समान, एक दास के समान। इसलिए बोल रहा, अभी क्रिश्चियन लाइफ की हमारी शुरुआत है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तभी हम हाई लेवल पे जाएंगे। यीशु जी ने सिखाया, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाए, और जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाए। क्रिश्चियन लाइफ बिल्कुल चेंज है। वर्ल्डली लाइफ बड़ा करो, लोगों के सिर पे पैर रखे भी चले जाओ, लेकिन बड़े हो जाओ। लेकिन क्रिश्चियन लाइफ ऐसी नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ है दूसरों की मदद करो और उनको आगे बढ़ाओ। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसमें क्या क्या लिखा है कि वो उनकी रेपुटेशन के साथ नहीं रहे। यीशु मसीह जी, मैं परमेश्वर जी का बेटा, आपके और मेरे लिए हमें जीवन देने के लिए यीशु ने अपने रेपुटेशन को भी हटा दिया पूरा। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ का जो दूसरा 10 के बाद 9 जो स्टेप है वो क्या है? कभी भी अपनी रेपुटेशन को लेकर नहीं चले।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेवर एवर कभी भी रेपुटेशन को लेकर नहीं चले। और क्या मनुष्य की समानता में हो गया, मतलब हर एक व्यक्ति से क्या हुए, यीशु मसीह जी मेल मिलाप रखे। हर एक व्यक्ति से क्या रखे प्रभु यीशु मसीह जी, मेल मिलाप रखे। उनके लिए कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच जात पात नहीं। यीशु जी ने सबसे प्यार करा, यीशु जी ने सबके लिए अपनी जान दी। और यीशु मसीह जी हर एक वो जो उन पे विश्वास करते वो सबको लेने के लिए आ रहे हैं। नो पार्शलिटी, नो पार्शलिटी, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन को नहीं रखा। क्रिश्चियन लाइफ का जो दूसरा पहलू है, 10 के बाद 9, हमें आगे बढ़ना है तो ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, तो 9 स्टेप क्या है, अपनी रेपुटेशन को लेके कभी ना चले। हालेलुया, हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज। यीशु मसीह ने कहा जब कोई तुम्हें शादी में बुलाए तो कहाँ बैठना तुम, सबसे पीछे, सबसे पीछे। हालेलुया। जब कोई तुम्हें शादी में बुलाए तो कहाँ बैठो तुम, सबसे पीछे। लेकिन संसार में शादी में सबसे आगे कौन सी जगह है, ताकि कैमरा मेरे सामने आ जाए। हालेलुया, नो पीपल ऑफ गॉड। लेकिन क्रिश्चियन लाइफ में कोई तुम्हें इनवाइट करे सबसे पीछे जाके, लेकिन एक चीज प्रभु ने बोला है, क्योंकि यदि हम आगे बैठेंगे ना खुद की बात खुद, और कहीं हमसे भी कोई बड़ा व्यक्ति है, प्रभु ईश्वर ने सिखाया, तो क्या, अरे नहीं आपको पीछे बैठना है, उनको आगे, तब हमारी क्या हो जाएगी, पूरा खत्म। अरे यार आगे बैठे, लेकिन हमें प्रभु ने बोला पीछे बैठो। और प्रभु जब हम ऐसा बनते हैं ना, प्रभु मेरी रेपुटेशन पीछे, लेकिन एक समय आता है प्रभु बोलेंगे इस पीछे वाले व्यक्ति को आगे। नो रेपुटेशन, हालेलुया, हालेलुया। नो रेपुटेशन। लाइकनेस ऑफ मैन, यीशु मसीह लोगों के समान बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यीशु जी की लाइफ को देखे, हर एक यीशु जी के पास आ सके। कोड़ी पता था सब भगाएंगे, केवल यीशु जी नहीं भगाएंगे। और एक कोड़ी यीशु जी के पास है, बोले प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध, और यीशु ने क्या करा, उसको छुआ और बोला मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इसलिए तो मेरे प्रियो, अगर इस संसार में यीशु जी नहीं आते ना, आज भी कोड़ियों के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, आज भी जात पात खतरनाक तरीके से रहती। लेकिन यीशु जी ने इस संसार में आके सारे जो वर्ल्डली नियम थे, हम ऊंची जात के नीची जात के, सबको हटाया और बोला जात पात धर्म नहीं, केवल परमेश्वर सब कुछ है और सब परमेश्वर की सृष्टि। खत्म हो गया वो चीज। अगर यीशु जी नहीं आते ना, वर्ल्ड में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, इस पूरे संसार में कोई उम्मीद नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए यीशु जी एक मनुष्य के सेकंड चीज नहीं, एक और आगे बेटा, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इसमें लिखा एंड बीइंग फाउंड इन अपीयरेंस एज अ मैन एंड ही humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of cross। और तीसरी चीज जो है, लास्ट संडे सीखा था हम्बलनेस के बारे में, हमने सीखा हम्बल बनना है, हमें नम्र बनना है हमें। पहली चीज क्या सीखी, प्रभु यीशु मसीह जी का जैसे स्वभाव है। हाँ, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रभु जी के स्वभाव के समान सब, मतलब पहली चीज है हमें अपने आप को प्रकट नहीं करना है। सेकंड रेपुटेशन को, आप लोग लिखिए या रेपुटेशन को नहीं देखना है। रेपुटेशन को, ईगो को क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं, अहम ना ईगो, अहम ईगो ना अहम नहीं,
ओके, किसने सम्मान दिया, हालेलुया, नहीं दिया तो भी हालेलुया। किसी ने आगे बिठाया तो भी हालेलुया, नहीं बिठाया तो भी हालेलुया। आमीन आमीन। कोई रेपुटेशन नहीं, क्योंकि हमारी रेपुटेशन मनुष्य से नहीं, हमारी रेपुटेशन गॉड से है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, पर लोग हमें उठाएंगे ना, जब तक हम उनकी वाहवाही करते रहेंगे जब तक उठाएंगे, जब उनके खिलाफ कुछ भी सही बोल दिया वहीं से छोड़ेंगे, वहीं से छोड़ेंगे, वहीं से इतने ऊपर से छोड़ेंगे। यीशु जी जब उठाएंगे हमें संभाल के रखेंगे। हालेलुया। मनुष्य अलग है मेरे प्रिय, मैं बोल रहा हूँ, वो नीचे रखेंगे भी नहीं, वहीं से ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक था अपन दोनों के बीच में, यहाँ से बाय बाय। हाँ, इसलिए हालेलुया हालेलुया। ओके, थर्ड कौन सा है, हम्बल। अपने आप को नम्र बनाए मेरे प्रिय। नम्रता और कुछ नहीं है, नम्रता ऊपर से नहीं, सबसे पहले हम सीखे नम्रता ऊपर से नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ आउटसाइड नहीं है, अपने पड़ोसी से बोले क्रिश्चियन लाइफ आउटसाइड नहीं है, वहां से कुछ भी नहीं है, सब कुछ है हृदय, सब कुछ है हृदय। अगर हम बहुत नम्रता से बात कर रहे हैं, बहुत नम्र से चल रहे हैं, लेकिन हृदय में कुछ गलत लग रहे रख रहे, वो नम्रता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। केवल नम्रता का क्या है, दिखावा। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि एक बार किसी ने उदाहरण दिया कि दो व्यक्तियों को खड़े कर दो सीधे, एक का पैर असली है और एक का नकली है। अगर वो दोनों खड़े रहेंगे तो पता पड़ेगा, कपड़े पहनेंगे तो कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। पता कब पड़ेगा, जब चलेंगे, तब क्या समझ में आएगा किसके असली पैर है किसके नहीं, चलने पे पता पड़ जाएगा। तो मेरे प्रिय हमेशा ध्यान रखना, अच्छी परिस्थिति में हर व्यक्ति नम्र है। अच्छी परिस्थिति में हर व्यक्ति अच्छा है, नम्र है, लेकिन विशेष कर परख कब होती है, जब परिस्थिति विपरीत होती है। उस समय हम क्या है, वो सबसे ज्यादा ओरिजिनल है। हम उस समय हम क्या है, इसलिए किसी ने बोला असली मीटिंग तब शुरू नहीं होती है जब हम चर्च के अंदर रहते हैं, असली मीटिंग तब शुरू होती है जब हम चर्च से घर पे जाते हैं, वो हमारी असली मीटिंग है। क्योंकि यहाँ पे सब लोग नम्र रहेंगे, नो डाउट, यहाँ पे सब लोग अच्छे से डेवलप, लेकिन यहाँ से जब हम घर जाते हैं उस समय हम क्या है, वो हम ओरिजिनल है। यहाँ पे हम सब नकली है, बोले नकली है, असली घर में, असली घर में। क्योंकि यहाँ पे हम हर एक से बात करेंगे, कैसे करेंगे, नम्रता से। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये 2-3 शब्द रटे हैं। हालेलुया प्रभु, आमीन। बहुत अच्छी चीज है, इसको प्यार करना चाहिए। तो हमें इस चीज को जानना, हम जो असली है ना, वो जब है जब कोई हमें ज्यादा लोग हमारे आसपास नहीं है, तब हम ज्यादा असली है। और नम्र व्यक्ति क्या है, वो हर जगह एक समान है। नम्र व्यक्ति क्या है, नम्र व्यक्ति की निशानी क्या है, वो कहीं पे कुछ नहीं, वो हर जगह एक समान है, हर जगह एक समान, कहीं पे भी जाएगा एक समान, एक समान। उसको कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं रहेगी नम्र बनने के लिए। उसका हृदय प्योर रहेगा, जहां पे भी जाएगा नम्र, ओपननेस रहेगी। क्या रहेगी, ओपननेस। एक नम्रता का मतलब यही है। हालेलुया हालेलुया। यीशु जी क्या बने, नम्र बने। मैं फिर नम्रता कपड़ों से नहीं है, इसलिए इस चीज को टोटली मन से निकाल दिया। नम्रता कैसे नहीं है, कपड़ों से नहीं है। नम्रता बहुत तेल लगा के बाल बनाने से नहीं है, ये सब नम्रता नहीं है मेरे प्रिय। नम्रता ऐसे नहीं केवल व्हाइट साड़ी पहन लो, व्हाइट इज व्हाइट, एवरीथिंग इज राइट, ये नम्रता नहीं है। साड़ी कैसे भी पहनो, कपड़े कोई से भी कलर के पहनो, लेकिन ये जो अंदर का भाग है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए।
हालेलुया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी कपड़े कपड़े ना 1960 में भी नहीं चले जाए ना 21 सेंचुरी चल रहा है ना, इसमें भी बिल्कुल एक्सट्रीम ना चले जाए। ऐसे पहने जो सबके सामने एक्सेप्टेबल है। हालेलुया। नम्रता, हालेलुया, ये नम्रता है। आमीन, आमीन। अजय भाई क्या हो गया? हालेलुया। ओके, नम्र, हम्बलनेस। आमीन। हम्बलनेस का मतलब ओपन, सबके सामने, जो हृदय में है क्लियरिटी के साथ। नम्रता ये नहीं है कि मैं अजय भाई से हाथ मिला, मैं अजय भाई से मिल रहा हूँ, अजय भाई प्रेज द लॉर्ड, और हृदय में सोच रहा हूँ ये व्यक्ति से एक दिन बदला लेना है। This is not humbleness. क्योंकि अजय भाई केवल मेरे ऊपरी अपीयरेंस को देख रहे हैं, लेकिन यीशु जी मेरे हृदय को देख रहे हैं कि मेरे हृदय में क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम मैं बोलो, अगर रिलेशन को अच्छा रखना है ना, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उस व्यक्ति से जाके बात करके बोल दे, मैं आपके बारे में इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। समझ में आ रहा है चीज? अगर रिलेशन को अच्छा रखना है, चर्च में भी, परिवार में भी, कहीं पे भी, अगर हमें लग रहा है कि व्यक्ति अभी हमसे बहुत ऐसा लग रहा है कि पहले इससे बात नहीं, कुछ नहीं या कुछ ना, तुरंत जाके उनसे मिले, बोले कि भाई मेरे से कोई दिक्कत है क्या, और क्लियर कर ले इश्यूज। अगर हम क्लियर नहीं करेंगे ना तो वो चीज बने रहेगी। नम्र व्यक्ति क्या करेगा? क्लियर करेगा, बोलेगा ठीक है, अगर मैंने उस दिन ये बोला और मेरे बोले शायद आप समझ नहीं पाए, आपने बोला मैं समझ नहीं पाए, लेकिन अभी दोनों समझे और हाथ पकड़ के आगे की ओर चले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मन में नहीं रखे, ओपन हो जाए। चर्च में भी ऐसा ही है। कई चर्च में क्यों फूट आ जाती है? क्यों फूट आ जाती है? अगर समझ लो एक आध शब्द आपको समझ में नहीं आए और उसको आपने पर्सनल ले लिया और उसी को सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। सेकंड उदाहरण समझ लो, सब लोग हाथ मिला रहे हैं और हाथ मिलाते मिलाते आप कहीं खड़े और आपसे बिना हाथ मिला के कोई चले गया। अब मन में अगर ये क्या आ जाएगा, अरे ये व्यक्ति ने मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया, लेकिन आपको ये भी समझना है कि इसने हाथ नहीं मिलाया इसलिए नहीं कि मिलाना नहीं चाहता, हो सकता है इसने मुझे देखा नहीं, हो सकता है इसने मुझे देखा। अगर दोबारा भी ऐसा हो तब भी ये सोचे हो सकता है उसने मुझे देखा नहीं। तीसरी बार हो तो उसके पास जाए, बोले भाई मेरे से नाराज है क्या? खत्म करे उस मैटर को, खत्म करे उस मैटर को। कितने लोग समझ रहे इस चीज को? नम्रता चाहिए आगे, ठीक है, जो खत्म करे उस मैटर को। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है लड़ाई झगड़े बांध के छेद के समान रहते हैं। जो बिल्कुल छोटे रहते ना, तभी क्या करो, उसको बूढ़ दो। अगर उसको उस समय नहीं बोलेंगे ना, तो जहाँ पे ऐसा बताते, जहाँ पे बांध टूटते हैं ना, कई गांव की गांव खत्म हो जाते हैं। शायद 3 से 4 साल पहले केरल में जो बांध के जो दरवाजे खोले गए थे, और इसे पुराने समय में जो बांध टूटते थे, गांव के गांव क्या हो जाते थे? खत्म हो जाते थे। इसलिए जो लोग अपने घर को हर 3 या 4 साल में पुतवा लेते हैं, उनके घर कैसे रहते हैं? अच्छे। और कुछ सोचते ठीक है 20 साल बाद पुतवाएंगे, 50 साल, उसके बाद कैसा हो जाता हो घर? बिल्कुल वो जर्जर कई जगह में। इसलिए हम जब कुछ भी गड़बड़ हो, नम्रता के साथ क्या कर ले, हम उस मैटर को खत्म कर दे। नम्र व्यक्ति की है यीशु जी क्या बने? हम्बल, नम्र। नम्रता, जितना हम नम्र बनेंगे उतना हम ऊंचा उठेंगे। ये कुछ स्टेप से जो हम सीख रहे हैं। आगे आशीष, इस कारण, कौन सा है ये बताना बेटा? 9वां। नहीं, हाँ। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक चीज और है, क्या है? आज्ञाकारिता का, है ना? नम्र और कैसे बने यीशु जी? आज्ञाकारी। यीशु जी का लाइफ स्टाइल कैसी थी? आज्ञाकारी। मेरे साथ निकाले यशायाह नबी उसका 50 अध्याय, उसका 4था वचन। यशायाह
50 प्रभु यहोवा ने प्रभु यहोवा जी ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है जीव दी है कि मैं थके हुए को हाँ। अपने वचन के द्वारा संभालना चाहूँ। मैं थके हुए को क्या करूं? अपने वचन के द्वारा संभालना अपने जानूं। वचन के द्वारा संभालना जानूं। संभालना जानू। यीशु जी का नेचर क्या था? थके हुए को क्या करते थे? अपने वचन के द्वारा क्या करते थे? वचन के द्वारा संभाल। हमारे वचन यीशु जी के समान होना है, ताकि जो लोग थके मतलब फिजिकल थके नहीं, हो सकता लाइफ से थक गए कई लोग, हो सकता उनको कोई उम्मीद नहीं है अपनी लाइफ से, हो सकता उनको लगा खत्म हो गया सब कुछ। ऐसे लोगों को हमारे वर्ड क्या होना है? संभालने वाले बनना है। हमारे शब्दों में बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रिय। प्रभु किसी सेवक ने बोला, हम अपने शब्दों से मार भी सकते हैं, हम अपने शब्दों से जिंदा भी कर सकते हैं, हम अपने शब्दों से घाव दे सकते हैं, हम अपने शब्दों से उनको ठीक कर सकते हैं। कितने लोग इस चीज पे विश्वास करते? शब्द बहुत पावरफुल है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है डेथ एंड लाइफ जो है हमारे शब्दों में है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा जब हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो यहाँ तो किसी को चंगा करेंगे, फिजिकली नहीं, इमोशनली चंगा करेंगे या किसी को घाव देंगे। हालेलुया। और यीशु जी के शब्द कैसे थे? यीशु जी की लाइफ स्टाइल हम सीख रहे हैं। क्या लिखा है? मैं थके हुए को संभालना जानूं। आज मेरे प्रिय पूरे वर्ल्ड में लगभग 80% लोग थके हुए हैं। अपने व्यक्तिगत लाइफ से लोग थक गए हैं, अपने भविष्य की चिंताओं में लोग थक गए हैं, परिवार में लोग थक गए हैं, लोग कई बार कई क्षेत्रों में लोग थक गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए हमारे वर्ड जो है उनको और बोझ ना दे, हमारे वर्ड उनको अपलिफ्ट करने पाए मेरे प्रिय, हमारे वर्ड उनको उठाने पाए मेरे प्रिय, कि थके हुए लोग। इसलिए यीशु जी ने कहा मत्ती 11 उसके 28 वचन में, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु जी के वर्ड अनुग्रह का एक ग्रेशियस वर्ड थे, अनुग्रहित वर्ड थे, जो लोगों को क्या करते थे? हील करते थे, केवल फिजिकली नहीं, इमोशनली भी। कई लोग बीमार है मेरे प्रिय। पता है बीमारी क्यों बढ़ रही है? आपको पता है, क्योंकि बीमारी सबसे पहले शरीर में अटैक करने से पहले सबसे पहले मन में अटैक करती है। जब एक व्यक्ति मन में परेशान हो जाता है ना, फिर उसको चंगा होने के लिए भी क्या बोलते, ठीक होने के लिए भी ज्यादा क्या बोलते, उसको इच्छा नहीं रहती है। उसको लगता है कि क्या मरना है। और किसी ने एक इस तरीके से एक रिसर्च करा था। कुछ कैंसर के पेशेंट थे, उन्होंने लोगों से जाके बात करी, और जिन लोगों के अंदर एक विल पावर थी ना, नहीं मैं जीना चाहता हूँ, वो लोग कैंसर से ठीक हो गए। जिन लोगों को लगा नहीं बच्चे भी अब क्या बोलते, बच्चे भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इससे उस लोग जीने की इच्छा नहीं है, वो लोग जी नहीं पाए। कितने लोग समझ रहे इस बात को? इसलिए एक मन में एक हमारी सोल में, जिसको हम इमोशन बोलते हैं, उसमें भी हमारे वर्ड लोगों को हील करना है मेरे प्रियो। जैसे क्रिश्चियन हमारे वर्ड लोगों को क्या करना है? हील करना है। क्योंकि आज चारों तरफ बीमारियां फैली हुई है। केवल प्रभु यीशु मसीह जी के जो शब्द है मेरे प्रियो, वही है जो लोगों को हील कर सकते हैं, वही है जो हील कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। इसलिए एज ए क्रिश्चियन इन चीजों को, और क्या लिखा है? वो आज्ञाकारी रहे। और यहाँ तक, और आगे पढ़े, इसी को पढ़े, यशय यहाँ क्या लिखा है? भोर को वह नित मुझे जगाता, भोर को वो नित मुझे जगाते, और मेरा कान खोलता, मेरा कान खोलते हैं कि मैं शिष्य के समान मैं शिष्य के समान सुनूं, शिष्य के समान सुनूं। यीशु जी का एक नेचर क्या था? एक अपने डैडी से, अपने पिता से वो सुनते थे। हमारा नेचर हमेशा सीखने वाला होना है। कैसा होना? हमेशा सीखने वाला। हम कितनी भी एज के हो गए, कितना भी नॉलेज हो गया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा जब हम अपने बड़ों के पास रहते हैं, हमेशा उनसे हमको सीखें।
अन्नी जी ने एक बार बहुत अच्छा बोला, हो सकता है आपकी आत्मिक लाइफ उनसे करोड़ों गुना ज्यादा होगी, लेकिन उनके कुछ अनुभव आज भी आपके काम आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हो सकता हम पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ समझते हैं, सारे रेवलेशन हम समझ रहे, होली स्पिरिट से फील है, लेकिन फिर भी जब अगर हमारे बड़ों के पास हम जाते, ऑलवेज रिमेंबर उनके जो अनुभव है कुछ, एक बार अन्नी ने बोला जिससे मैं 100% एग्री हूं, उनके कुछ अनुभव, उनकी कुछ बातें कई बार हमारे जीवन में आगे तक काम आएगी मेरे प्रिय। इसलिए हम आत्मिकता में उस क्षेत्र में ना आ जाए कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें एक बच्चे से भी सीखना है, हमें बुजुर्गों से भी सीखना है। शैतान ने क्या करा इन दिनों में, बुजुर्ग और जवानों के बीच में बहुत बड़ी खाई कर दी है, बहुत बड़ी खाई, क्योंकि आज की जनरेशन अच्छी पढ़ लिख गई है, इंग्लिश बोलना सीख गई है, एजुकेटेड हो गई है, तब उनको क्या लगता है कई बार, शैतान अगर ये नेचर नहीं है तो उनको क्या लगेगा, अब हमें बुजुर्गों की जरूरत नहीं है। नहीं। ध्यान रखना, आफ्टर गॉड ए मैन ऑफ गॉड, सबसे पावरफुल जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद है माता पिता के लिए, परमेश्वर के लोगों के बाद जो सबसे पावरफुल आशीर्वाद है। इसलिए नहीं कभी, कितने लोग टीवी जोशुआ को जानते हैं, एक दिन मैंने देखा माइटी मैन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ थे, अभी तो चले गए, उनके समान डिलीवरेंस मिनिस्ट्री अगर कुछ लोगों को छोड़कर किसी की नहीं। अगर 1000 व्हील चेयर पे लोग बैठे, मैंने उनके क्रूसेड को देखता हूँ, तो ऐसा नहीं कि 1000 से 10 ठीक हो गए, 1000 बेटा तो 1000 के 1000 उठ के चलेंगे। ऐसा अनॉइंटिंग को कैरी करने वाले मैन ऑफ गॉड, ऐसे अनॉइंटिंग को कैरी एक दिन मैंने देखा मेरे प्रिय, क्योंकि कई बार वो लेवल का अनॉइंटिंग नहीं रहेगा तो 50 लोग आएंगे, उसमें से एक चंगा हो जाएगा, लेकिन जब अनॉइंटिंग का वो लेवल रहेगा ना, यीशु जी के लिए क्या लिखा है, सबको यीशु जी ने चंगा करा, प्रेरितों के लिए लिखा है सबको प्रेरितों ने चंगा करा, वो अनॉइंटिंग का लेवल, वो मैन ऑफ गॉड। एक दिन मैं देखा एक बुजुर्ग के लिए, कई बार उनकी लाइफ को मैंने, कई बार उनकी शुरुआत में वो क्या करते थे, टॉयलेट साफ करते थे। हालेलुया। कई बार वो चावल की इसी बोरी दूसरे की मदद के लिए, उनके पास पैसों की कमी नहीं, कई विदेश के लोग आकर उनके चर्च में बैठते हैं, नाइजीरिया में कई विदेशी लोग उनके चर्च में, लेकिन कई बार मैंने देखा उनके सिर पे 3-4 बोरियां रख के वो किसी की मदद के लिए जा रहे हैं। एक बार मैंने देखा बुजुर्ग के चरणों में बैठे हुए यूं करके, और बुजुर्ग बहुत गरीब सा लग रहा, उनके लिए क्या कर रहे हो, वो नहीं, वो बुजुर्ग उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इस संसार में जो लोग पावरफुली यूज हुए हैं, उन्होंने अपनी हम्बलनेस को, अपनी नम्रता को, अपने 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 जो मुझे कुछ सीखना है उसके एटीट्यूड को कभी भी किल नहीं होने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस संसार में मतलब वैसी सेवा भी होगी, हाले उससे ही बढ़ के होगी, क्योंकि उठा लिए गए, क्योंकि कभी भी प्रभु की सेवा एक व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, होली स्पिरिट सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन कौन उस होली स्पिरिट के लिए वैसे अपने आप को अलाउ करता, होली स्पिरिट उन्हीं के द्वारा काम कर पाते हैं। तो उनकी लाइफ देखा है, उनकी लाइफ देखा है। हालेलुया। इसलिए मतलब वो मिनिस्ट्री माइटी मिरेकल्स, वंडर्स, डिलीवरेंस, हीलिंग्स, इतने लेवल जो बाइबल में लिखे हुए हैं, जो बाइबल में लिखे, प्रोफेटिक रेलम उनका बहुत डीप, बहुत डीप। वो ये नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है, सब सिंपल भाई ऐसा है, 2 महीने से पहले आपके साथ ऐसा हुआ, आप यहाँ पे थे, इधर गए थे, आपको ध्यान नहीं, मैं आपको ध्यान दिला तो आप यहाँ गए थे, उस व्यक्ति को भी ध्यान रहता है। ऐसा डीप रेवलेशन, प्रोफेटिक रेवलेशन, ऐसा, लेकिन नम्रता, लेकिन नम्रता।
हालेलुया। हालेलुया। चंद प्रभु के सेवक इस लेवल पे आके भी अपनी नम्रता को बना के रखे मेरे को, लाइक डीजीएस दिनकरन, लाइक डीजीएस दिनकरन। उन्होंने कभी अपनी नम्रता और हम्बलनेस को कभी भी नहीं खोया। उनके ऊपर हम कभी प्राइड को नहीं देखते थे, नेवर। कितने लोग डीजीएस अंकल को कम से कम सब लोग जानते होंगे, कभी उनके चेहरे पे, उनके किसी भी स्टाइल में हमने प्राइड को नहीं देखा है। कोई बोल सकता है डीजीएस अंकल प्राइड नहीं, नेवर एवर, वेरी सिंपल, वेरी हम्बल मैन ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु ने सिखाया जो नम्र होगा वो क्या होगा। तो हमें एक हमेशा सीखने वाला व्यक्ति होना है, अपने छोटों से भी और अपने बड़ों से भी। जहाँ हमें सिखाना है स्पिरिचुअल चीज हम सिखाए, लेकिन जो उनके अनुभव को हमें लेना है, जो सही अनुभव है उसको हम लेना है, गलत अनुभव नहीं। गलत अनुभव को हम उनको प्यार से बोल दे नहीं, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसा नहीं कि उनका कुछ गलत अनुभव है वो हमें सिखा रहे, हम बोल रहे हैं बुजुर्ग है सीख जाओ, नहीं ऐसा नहीं, गलत अनुभव नहीं, गलत अनुभव को हटाना, सही अनुभव। हालेलुया। तो हम इसे धीरे 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 जैसे हम इसे नीचे उतरते जाएंगे वैसे हम प्रिपेयर होंगे एक रॉकेट के समान। हेलीकॉप्टर की एक ऊंचाई की एक सीमा है और प्लेन की एक सीमा है, लेकिन रॉकेट की वही जमीन से उड़ता और सीधे कहाँ जाता है, सीधे अंतरिक्ष में। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जब हम यीशु मसीह जी के समान अपने आप को बना, पूरा फोकस यीशु जी हमारे, जब हम वैसे रखेंगे ना मेरे प्रियो, कठिन है कुछ बात, कठिन है। जब आप ये शिक्षा ले रहे हो तुरंत शैतान इसी दिशा पे अटैक करेगा। आप लिख के जाइए, लिख के जाइए यहाँ से। ये ध्यान रखना, जो शिक्षा चलती है ना स्वर्ग तो उसको सुनता ही है, आप और मैं तो उसको सुनते ही है, लेकिन कोई और भी सुनता है और उनको लगता है अभी प्रिपेयर होकर बाहर आएंगे। तब तुरंत क्या यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा जी से भर गए, कहाँ गए तुरंत? तुरंत पवित्र आत्मा ने उनको कहाँ पे भेजा और काय के लिए? शैतान से परीक्षा हो। ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज का निर्णय लेंगे ना उस दिशा की परीक्षा जरूर होगी। आज आप निर्णय करेंगे ये वचन के अनुसार मेरे को चलना है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी सरकमटेंस आएगी और उस सरकमटेंस में आपको और मेरे को पवित्र आत्मा की मदद से इस स्टाइल को थामे रहना है। कितने लोग समझ रहे इस चीज को? ध्यान रखना, जब भी कोई प्रचार होगा या आपको जिस दिन कोई रेवलेशन मिलेगा ना उस दिन आप एकदम देखना उस रेवलेशन के विरोध में कुछ सरकमटेंस बनने की कोशिश होगी। आपको एकदम अरे यार आज ही मुझे प्रकाशन मिला ऐसा मुझे, और इसके विपरीत कुछ काम हो रहा है। आप समझ जाना कि ये शैतान मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, या प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों का अलाव भी करा है ताकि मैं उसमें बने रह सकूं। बिना परीक्षा के प्रमोशन नहीं है। अपने पड़ोसी से बोले बिना परीक्षा के प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं। एल्बर्ट सोते डायरेक्ट कॉलेज में पहुंचा नहीं पहुंचेगा, एल्बर्ट को 8, 9, 10, 11, 12 क्लियर करना पड़ेगी। और कैसे करना पड़ेगी? परीक्षा देकर, तभी क्या है? प्रमोशन है। हर परीक्षा के बाद एक प्रमोशन है। जब हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती ना, इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि परीक्षा के समय में क्या करो तुम? आनंदित हो जाओ। कठिन है लेकिन फिर भी हमें आनंदित क्यों होना? क्योंकि जब परीक्षा आती है समझ जाओ ये परीक्षा के बाद मेरा प्रमोशन है। हालेलुया। क्योंकि विदाउट परीक्षा लिखे कोई प्रमोशन नहीं है। सांसारिकता में चीटिंग है, आत्मिकता में चीटिंग नहीं है। सांसारिकता में चीटिंग करके पास हो सकते हैं, पैसे देकर पास हो सकते हैं, परीक्षा दी 8वीं तक तो पास हो ही सकते हैं, लेकिन आत्मिक संसार में ये नहीं है। आत्मिक संसार में एक एक स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले कुछ परीक्षाएं हैं। हालेलुया। इससे पहले कुछ परीक्षा, लेकिन ध्यान रखना जैसे वो परीक्षा को हम क्रॉस कर जाएंगे हमें ऐसा महसूस होगा जब वापस आएगी, जब उसमें जयवंत होकर बढ़ेंगे, आपको पता हम उसको देखकर हंसेंगे, फिर बोलेंगे बच्चे के समान वापस चीज आ गई। लेकिन अगर उस परीक्षा पे हम जयवंत नहीं हुए, उस परीक्षा को, उस नेचर को अगर हमने
ओवरकम नहीं करा, उस हमारी कमजोरी को हमने ओवरकम नहीं करा, उस कमजोरी के ऊपर हम जयवंत नहीं हुए, जो कमजोरी बन रही है हमारे नेचर में यीशु जिसे अलग होकर कुछ कमजोर, वो चीजें जब तक आएगी जब तक आएगी जब तक आएगी जब तक हम उस पर ओवरकम नहीं हो। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जो आपकी कमजोरी है वो शुरुआत में ही हटा दो उसको, एक समय आएगा वही कमजोरी जो आज है आपकी या मेरी, वही कमजोरी को कई बार लग रहा है मेरे जीवन की कमजोरी, तुरंत पवित्र आत्मा जी से मदद मांगे, यीशु जी के ग्रेस पर निर्भर हो जाए, बोले प्रभु ये कमजोरी को मुझे जयवंत चाहिए, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी, क्योंकि आज यदि मैंने इसको इग्नोर कर दिया, आज यदि इस कमजोरी को मैंने नजरअंदाज कर दिया, तो आज तो कुछ नहीं, कल ये मेरे लिए एक डेंजर हो सकती है। शाऊल पुराने नियम में परमेश्वर होता सारे अमालेकी हो उससे युद्ध करना, उसने क्या कर दिया, अमालेकी को छोड़ दिया। और जब गिलबो पहाड़ पर शाऊल गए तब शाऊल को किसने मारा, उस वही अमालेकी जो छूट गया था उसी ने मारा उसको। तो हमारे जीवन में जो अमालेकी मतलब जो हमारे जीवन की कमजोरियां है, यदि हम उसको तुरंत अलग नहीं हटाएंगे, वो आज नहीं तो कल हमें नुकसान देंगे। ऑनलाइन पे जितने लोग सुन रहे हैं मेरे प्रियो, इस पॉइंट को कभी मत भूलना, आपके लाइफ की कमजोरी को अभी से प्रभु के सामने लेकर आओ। जो चीज कठिन बन रही है उसके लिए उपवास करो, प्रार्थना करो, मेक श्योर लोगों से मदद मांगो आत्मिक रीति से, लेकिन उस कमजोरी से बाहर आ जाओ, क्योंकि आज वो कमजोरी यदि आपके पास में रही, कुछ समय बाद आपको लगेगा सब ठीक हो गया, लेकिन अगर वो कमजोरी पे आपने जयवंत नहीं करा तो कमजोरी बाद में आपके लिए नुकसान का कारण हो सकती है। कितने लोग समझ रहे इस चीज को? इसलिए उस कमजोरी के ऊपर बल पाए। चर्च, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो ऐसा क्षेत्र है जहां मैं बहुत वीक पड़ जाता हूं, बहुत वीक पड़ जाता हूं, आप लोग शेयर करें आके। अगर आपको लगता है कि कुछ वीकनेस है जो बार बार मेरी लाइफ में प्रबल होती है, उसको शेयर करें ताकि आपके लिए प्रार्थना हो सके। खुद भी प्रार्थना करना है, लेकिन जैसे एक सपोर्ट के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपा के नहीं रखें। चर्च वो स्थान नहीं है जहां पे हम चीजों को छुपाएं। चर्च वो स्थान है जहां पे हम ओपन होकर अपनी उन बातों को बता सकते हैं, मेरी लाइफ की कमजोरी है। मैं आपको चर्च एक जो रियल नया जन्म प्राप्त हुए पवित्र आत्मा, वो जो चर्च है, जब आप अपनी कमजोरी बताओगे ना, आप डाउन नहीं होगे। आपकी कमजोरी जब आप बताओगे, आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। कितने लोग जानते हैं? कभी भी नहीं सोचना, शैतान का सबसे बड़ा दाव है। शैतान कई बार हमारे मन में रखते हैं कि मैंने ये बोल दिया तो क्या सोचेंगे, पास्टर क्या सोचेंगे, दीदी क्या सोचेगी, मेरी रेपुटेशन चले जाएगी। नो रेपुटेशन नो रेपुटेशन। ईश्वर जी की बताए नहीं, मेरी कमजोरी बन रही है। प्रभु जी की महिमा के लिए एक चीज बोल रहा हूं, यहां से लेकर पीछे तक जो लोग बैठे, होली स्पिरिट कईयों के बारे में बताता है इसकी ये कमजोरी है, लेकिन हम कई बार आगे होकर नहीं बोलेंगे। जब तक होली स्पिरिट बिल्कुल हमें बोलेंगे, अब तो वो डेंजर अवस्था है कि यदि तुमने नहीं बोला तो तुरंत गिरेंगे उस अवस्था में। वो ये बच्चे लोग हमारे साथ में हैं, उनको पता है कि कुछ चीजों के लिए हमने कि नहीं, इस चीज पे सावधान रहना, इस चीज के प्रति और इन बच्चों को पता है कि जो जिन चीजों में सावधान करा है, इन्होंने देखा वो सावधान होने के कारण बच गए, और वो सावधान होने के कारण बच गए। क्योंकि क्या है, जब आत्मिक संगति रहती है उसमें समझ में आया ये व्यक्ति रियली इस कमजोरी से जा रहा है, ये व्यक्ति को बाद में इस कमजोरी में दिक्कत हो सकती है। शैतान उसी क्षेत्र में इसको यूज करेगा या इसको गिराएगा। इसलिए हम कई बार जब प्रचार चलता है, कुछ बातों को हम जस्ट ऐसे बोल देते हैं ताकि वो व्यक्ति क्या हो जाए, समझ जाए। इसलिए ओपन रहे अपने हार्ट में, जो भी है क्लियर आके बताते हैं। हालेलुया। तो यीशु जी की लाइफ क्या है, टोटली अपने आप को नम्र। जब हम उस लेवल पे आएंगे, ये वो समय रहता है, खाली कर दे अपने आप को,
एम्प्टी बना दे अपने आप को पूरी रीति, एम्प्टी कर ले अपने आप को पूरी रीति से। जब हम अपने आप को एम्प्टी खाली कर लेंगे अपने ईगो से, अपनी प्राइड से, अपनी रेपुटेशन से, अपने नाम से, अपने ओहदे से, जब हम अपने आप को एम्प्टी कर लेंगे, वहां से शुरुआत होती है आत्मिकता के हाई लेवल में बढ़ने की। टोटली अपने आप को एम्प्टी करें, कुछ चीज ना रहने दे हृदय में, कुछ चीज ना रहने दे हृदय में। यीशु जी की लाइफ ऐसी थी और बाइबल कहता है यीशु मसीह जी के समान तुम्हारा स्वभाव रहने पाए। यीशु ने खाली कर दिया अपने आप को पूरा, कुछ अपने पास नहीं रखा। एवरीथिंग 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 यीशु ने एम्प्टी करा ताकि उसके पिता की इच्छा पूरी हो सके। अपनी इच्छाएं नहीं, अपने डिजायर नहीं, एवरीथिंग वेदी के सामने लेकर आ जाए। प्रभु आपका वचन जो कहता है वो मेरे लिए फाइनल अथॉरिटी है। हालेलुया, हालेलुया, वो मेरे लिए फाइनल अथॉरिटी है। इसलिए प्रभु यीशु, मैं बस बंद करूंगा यहाँ पे। इसलिए प्रभु यीशु नेक्स्ट संडे हम देखेंगे एक चीज को, नेक्स्ट संडे हम देखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप को जो प्रभु ने बोला है अपने लोगों को सिखाना है। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, सब बोले अंत के दिनों में, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे प्रचारक और झूठे विश्वासी, और झूठे विश्वासी सब लोग रहेंगे। सब लोग लेकिन हम कैसे पहचानेंगे उन्हें? फलों से, कैसे? फलों से। फलों से। और वो कौन से फल? क्या इनकी लाइफ यीशु जी को प्रकट कर रही है कि नहीं कर रही है? इनके पर ध्यान देना है ना? इनके जो लाइफ पे यीशु जी को प्रकट कर रही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूर से नहीं, नजदीक। यीशु मसीह जो उस अंजीर के पेड़ के कहाँ है? दूर से कैसा था? हरा भरा, लेकिन नजदीक से फल नहीं थे। कोई फल नहीं। किसी व्यक्ति को जानना है ना, इस पुलपिट से नहीं जानना, इस कुर्सी से नहीं जानना। किसी व्यक्ति को जानना है, उसके साथ थोड़ा समय बिताए, तब समझ में आएगा रियल है कि फेक है, ओरिजिनल है कि नहीं है। आमेन, आमेन। हमारे यीशु जी ओरिजिनल है, हमारे डैडी ओरिजिनल है, वो हमें नकली नहीं रखते, वो हमें असली बनाना है। नेक्स्ट संडे हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें पवित्र, क्योंकि अभी जस्ट एक फाउंडेशन डली है। नेक्स्ट संडे फर्स्ट संडे है, फर्स्ट मंथ का फर्स्ट संडे, हम देखेंगे क्या क्या चीज़ हमें हम परख सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें परखना है कि नहीं। हर एक व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है, हर एक व्यक्ति जिसके द्वारा चीज़ों चमत्कार हो रहे हैं, उसके लिए हमें सैल्यूट करना है, लेकिन हमें सावधान भी रहना है फल, कि वो सब चीज़ों के पीछे फल दिख रहे कि नहीं। हालेलुया, उस व्यक्ति के जीवन में फ्रूट्स है कि नहीं, वो फल है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। विलियम मैरोन ब्रैनम ने एक चीज बोली, उन्होंने भी अंत के दिनों के लिए बोला है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मूसा के समय में क्या हुआ? 3 चमत्कार भी किसने कर दिए? जादू करने वाले ने। लेकिन मूसा जी के चमत्कार का लेवल अलग था। हालेलुया। तो चमत्कार को देखकर, हीलिंग्स को देखकर और इन सारी चीजों को देखकर एकदम से नहीं, ध्यान से लाइफ देखना। इसलिए पौलुस जी ने क्या बोला? अंत पौलुस बोला कि अपने अगुवों के अधीन रहो और उनका अंत देखकर उनके पीछे चलो, अनुसरण करो। हालेलुया। क्योंकि जो शुरू से लेकर अंत तक बेस्ट लाइफ जीता है, उसको हमें क्या करना है? फॉलो करना है। एकदम से नहीं, चमक धमक को देखकर एकदम पीछे नहीं भागे। आज बहुत डेंजर है ये, बहुत डेंजर है। थोड़ी सी चमक धमक देखते एकदम पीछे। जो परमेश्वर के सेवक 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल, उनकी लाइफ को लोगों ने देखा है, उस मिनिस्ट्री को लोगों ने देखा है, उनकी लाइफ में प्योरिटी, होलीनेस, उनकी फैमिली
लाइफ में प्योरिटी, होलीनेस, उनकी मिनिस्ट्री में कोई एलिगेशन नहीं है, हम यीशु को देखें।